मुझे लगता है दिक्कत मालूम कहां है, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं सब पार्टियों पर लागू है। हमारा आदमी फंस जाए अपराध करने में, किया हो 100% उसी ने अपराध, फिर भी नेता क्या बोलेगा, किसी कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया क्या? अच्छा, कोर्ट ने ठहरा दिया, जिला वाले ने बोले अपील में गए हैं, हाई कोर्ट ने ठहरा दिया, बोले सुप्रीम कोर्ट कह दिया, बोले अब नहीं निकाला इनको, बोले अभी आप राष्ट्रपति क्या नहीं गए याचिका में, हो गए 35 साल। सियावर रामचंद्र की जय। अशोक जी दिक्कत ये है। और दूसरे का है, बोले एफआईआर लिख गई, बोले फांसी दो, बोले क्यों? बोले एफआईआर नहीं लिख गई, बोले फांसी दो इसको तुरंत, फांसी से कम कुछ नहीं। अब बोले तुम्हारे वाले को, बोले वो राष्ट्रपति की दया याचिका तक दूध रोटी खाएगा क्या, और तारीख खेलेगा, मौज लेगा, मूछों पे चमेली के तेल लगा के ऐंठेगा मूछे। ये सब पर लागू है मित्र। क्या भाई, ब्रजभूषण को तो जिस जंतर मंतर से फांसी सुना दी थी आप लोगों ने, कहा जंतर मंतर पे एक बात बाइट आ गई, अब फांसी में कोई देर होनी चाहिए, तुरंत फांसी दो। बोले मोहित को कैसे निकाल दे भाई, कोई वैज्ञानिक जांच में किसी बड़ी अदालत ने उसको दोषी ठहराया नहीं, लो कर लो बात। वहां तो छेड़खानी का मुकदमा है, यहां तो बलात्कार का मुकदमा है। नवाब सिंह के भाई ने, उसके खिलाफ 25,000 का इनाम हो गया, कन्नौज वाला नवाब सिंह। अशोक जी जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी आप जानते होंगे, क्योंकि नवाब का जलवा एक दौर में बहुत बड़ा था उस इलाके में। उसने बुआ खाते में 4 लाख रुपया भेजे थे, कथा कराने के लिए भेजे थे, इसी के लिए तो भेजे थे कि इसको भतीजी को सेटल करो, ये जांच पड़ताल में न जाए। मैं हमेशा कहता हूं, एक नपना रखिए, वही ब्रजभूषण पर, वही सेंगर पर, वही मोहित पर, और वही सब पर लागू करिए। राहुल गांधी की बात में वजन इसीलिए नहीं आ पाता ना, वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो वो छवि अपने लिए सोचते हैं, वो छवि ऐसी नहीं बन सकती। आप हाथरस गए, लेकिन कलकत्ता पर आपने 10 दिन बाद ट्वीट किया, और वो भी उसमें ममता बनर्जी का नाम नहीं। बांग्लादेश पर ट्वीट किया, हिंदू नाम नहीं, हिंदू शब्द नहीं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। फिर आप उत्तर प्रदेश में योजना आई सोशल मीडिया की, तो प्रियंका जी, राहुल जी, सब ने, अखिलेश जी ने कह दिया कि दाने फेंक रहे हैं दाने, तुम आओ गाने। अखिलेश जी ने वैसा गाने बजाने वाला ट्वीट किया, प्रियंका जी ने भी ऐसे ही किया, दिन को रात कहो, रात को दिन कहो टाइप का। अब जब मैंने कल ये रहस्योद्घाटन किया कि गहलोत जी ऐसा परम पुनीत कार्य पहले कर चुके हैं, तब क्या कहोगे? अब या तो अशोक गहलोत की भी मजम्मत करो, नहीं, नैतिकता की बात यह थी कि प्रियंका जी को कहना चाहिए था, राहुल जी को, कि हमको अभी संज्ञान में आया कि अशोक गहलोत भी ऐसा काम कर चुके हैं, तो उनके अपमान में हम ये 10 लाइनें ठेल रहे हैं, तब तो बात बराबर हो। ऐसा थोड़ी हो सकता कि इनका गुलाब जामुन जहर, उनका गुलाब जामुन अमृत, ये नहीं चलेगा। हां, इतना जरूर है कि अपराध, और वो भी महिला के खिलाफ, अक्षम्य होना चाहिए। ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे। ऐसे अपराध हैं ये, ऐसे, इनकी क्षमा नहीं होनी चाहिए, किसी राजनीतिक कारण से नहीं होनी चाहिए। और राजा मेरी दृष्टि में वही, शासक वही, जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन लोगों को भयहीन करे, भयमुक्त करे, और दुष्टों का दलन करे, विनाशाय च दुष्कृताम। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जब सब लोग बुलडोजर पॉलिसी के खिलाफ भाषण देते थे, तब भी मैं उसके पक्ष में था राज भाई, तब भी मैं बुलडोजर के पॉलिसी के पक्ष में था, और आज भी हूं। संदेश जाना चाहिए अपराधी के खिलाफ, उसके इलाके में संदेश जाना चाहिए कि देखो जी, इतना बड़ा अपने को पहलवान समझता था, अब जलूस निकल गया, घर जमींदोज हो गया। मैं उसी चीज को ठीक मानता हूं।
मुझे वो दृश्य याद है विधानसभा का, जब अखिलेश जी ने खड़े होकर, वो वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन थे विधानसभा में यूपी में, तो उन्होंने कहा था कि अतीक, वो जो इलाहाबाद में जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, जिसमें अतीक के लड़के और गुर्गे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने खड़े होकर जो कहा था वो तेवर मुझे याद है, और जनता उसी तेवर को पसंद करती है। उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। और उनके उस वक्तव्य के बाद साल 1.5 साल के भीतर, 2 साल हो गए होंगे मैक्सिमम, उत्तर प्रदेश के 2 बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए कि नहीं मिल गए, जो समानांतर सरकार चलाते थे, जो अपने कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री से मिलवा देते थे मंच पर, वो सब ध्वस्तीभूत हो गए, जमींदोज हो गए। जो कर्फ्यू में खुली जीप में एलएमजी लेके लहराते हुए, मूछें हटते हुए निकलते थे, कहां है वो? खत्म हो गया सारा आतंक, ध्वस्त हो गई हवेली, अपराध की हवेली ध्वस्तीभूत हो गई। वैसा ही मैं योगी जी की सरकार से अपेक्षा करता हूं, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वैसा ही दंड विधान, वैसा ही प्रचंड कार्रवाई नीचे तक होनी चाहिए। चाहे फर्रुखाबाद के कांड का मसला हो, बरेली की बच्ची का मसला हो, मैनपुरी में 2 बच्चियों के संदिग्ध मृत्यु का मसला हो, अयोध्या में दलित की छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण हो, चाहे कन्नौज में नवाब सिंह का अपराध हो, सबके साथ एक सी सख्ती, निर्णायक सख्ती कुचल दीजिए। जो व्यक्ति महिला के शील के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे, उसको कुचल दिया जाना चाहिए, कुचल दिया जाना चाहिए। यही शासन विधान देश चाहता है। यह नहीं चलेगा कि मेरे वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले को पकड़ लो, ये तर्क ठीक नहीं। विपक्ष को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं, उसमें मेरा तेरा नहीं हो। अगर आपको कुलदीप सेंगर का मसला याद है, तो फिर मोहित का भी मसला वही खड़ा होना चाहिए। कुलदीप और मोहित में अंतर नहीं हो सकता, और बंगाल और मणिपुर में अंतर नहीं हो सकता। क्या स्थिति बनी बंगाल में? राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि मैं भयभीत हूं, और बंगाल में जो कुछ कहा गया, राजनीतिक तौर पर मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अशोक जी को यह स्मरण होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बंगाल पर के घटना पर क्या कहा। वो तो पार्टी नहीं है ना, वो तो चुनाव नहीं लड़ती ना। भारत के 5 न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल की घटना को सुओ मोटो लिया, और उसकी सुनवाई के दौरान उन्होंने जो जो टिप्पणियां की, मैं उन टिप्पणियों के साथ खड़ा हूं। वो राष्ट्र की टिप्पणियां हैं। उन्होंने कहा कि फेल्योर है पूरी मशीनरी का राज्य में, मैं उस बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा पुलिस ने पीड़ित के पक्ष को दरकिनार किया, मैं इस बात से सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्बर दुष्कर्म और उसके बाद जघन्य हत्या, अंग विच्छेदन और उसको आत्महत्या बताने का षड्यंत्र किया गया, मैं इस बात से सहमत हूं। इसलिए मैंने कहा बंगाल की घटना सामान्य घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल की, उसमें देश की सबसे बड़ी अदालत की आंख में आंसू आया, उससे देश की सबसे बड़े आसन पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति की आंख में आंसू आया है। बड़ी घटना है, उसको उसी संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करिए। धन्यवाद।